नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सिविल इंजीनियर अमन विश्वकर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा कि 2D प्लान को कैसे रेडी करना है, 3D मॉडल से आप कैसे 2D में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी डिटेलिंग को कर सकते हैं। आइए सीखते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं एक 3D मॉडल है हमारा जो एलिवेशन रेडी किया हुआ है पहले से ही। इसे मैंने सबसे पहले तो इसके जितने भी आसपास के जितने भी आपके लैंडस्केप के जो भी चीज़ें थी उसको मैंने एक ग्रुप में कन्वर्ट करके उसे हाइड कर दिया। अब इसे मैं क्या करता हूँ, कैमरा में जाके इसके व्यू को पर्सपेक्टिव से 2D में कन्वर्ट कर देता हूँ और जब 2D में कन्वर्ट करके फ्रंट में क्लिक करता हूँ। फ्रंट में क्लिक करने से ये फ्रंट व्यू में आ जाता है। अब इसे मैं सीधा फाइल में जाके इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ 2D ड्राइंग में। 2D ड्राइंग में कन्वर्ट करने के बाद आप जैसा कि देख रहे हैं ये आपका एक ऑटोकैड फाइल मेरा जो है आ गया है। और इससे पहले मैं बता दूं कि 2D में आपको कैसे कन्वर्ट करना है। 2D ऑटोकैड फाइल में इसे कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको फाइल में जाना है, फाइल के बाद एक्सपोर्ट में, और एक्सपोर्ट के बाद आपको वहाँ पर 3D मॉडल और 2D मॉडल मिलेगा जिसमें से आपको 2D ग्राफिक्स में क्लिक कर देना है। 2D ग्राफिक्स पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले सेव एज टाइप जो है उसे चेंज करके ऑटोकैड फाइल में आपको सेव करना है। उसे चेंज करने के बाद आपको फाइल नेम देना है और एक्सपोर्ट में क्लिक करना है। कुछ देर रुकना है और वो जब आपका कन्वर्ट हो जाए जहाँ पे आपने सेव किया उसे आप ओपन कर सकते हैं ऑटोकैड फाइल में। अब जब मैंने इसे ओपन कर लिया है ऑटोकैड फाइल में तो देखिए कि इसे मैं थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ ताकि जो भी हमारे अननेसेसरी जो लाइंस हैं जो हमारे स्केचअप में आ जाते हैं उसे मैं डिलीट कर ले रहा हूँ और इसे थोड़ा सा फ्रेश कर ले रहा हूँ। ये पूरा जितना भी बीम वगैरह है और जितने भी आपके मोल्डिंग्स के जितने भी एक्स्ट्रा लाइंस है उसे मैं पूरा ही इरेज करके फ्रेश करके रेडी कर ले रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइंस है यहाँ पे मैं उसे डिलीट कर रहा हूँ। बहुत ही बारीक लाइंस रहते हैं जो हमें दिख नहीं पाते हैं, उसे भी मैं यहाँ पे रिमूव कर ले रहा हूँ। और कुछ टेक्निकल जो चीज़ें रहती हैं जो आपके टेक्निकल के हिसाब से आपको एलिवेशन को ठीक करना पड़ता है उसे भी यहाँ पे मैं ठीक कर ले रहा हूँ। माइनर से रहता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ कुछ लाइंस जो है वो इरेज और ऐड करनी होती है। इससे मेरा जो एलिवेशन है वो टेक्निकली और डिटेलिंग के लिए भी तैयार हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं वही कर रहा हूँ। इसके बाद मैं जो करूँगा उसमें डिटेलिंग ऐड करूँगा, उसमें एरो लगा करके आपका और भी इस सारे जो जितने भी इसके रहेंगे डिटेलिंग के लिए जो भी चाहिए होता है कौन सा क्या है जो जिससे इजीली जो मिस्त्री रहेंगे वो काम कर सके, उसके लिए बहुत ही इजी तरीके से इसे मैं डिटेलिंग में करूँगा ताकि कुछ भी हो बहुत ही इजी तरीके से वो समझ में आ जाए। तो वही मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। सारे कुछ को एडिट करने के बाद अब यहाँ पर जो करना है इसमें मेज़रमेंट जितने भी डायमेंशन वगैरह है वो ऐड करने हैं। अब लगभग हमारा जो एडिट का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है लगभग। अब इसे मैं मेन फाइल जो रहेगा अपना उसमें मैं कट करके पेस्ट कर लूँगा इस फाइल में, क्योंकि इसमें लेयर्स वगैरह बने हुए हैं नहीं तो इसमें फिर से मुझे अपने फॉर्मेट में करने के लिए सारा कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसी के लिए मैं पूरा फाइल जो ड्राइंग है उसी को मैं एलिवेशन को अपने एग्जिस्टिंग कोई भी फाइल के ऊपर पेस्ट कर ले रहा हूँ ताकि मुझे इजीली एरो वगैरह जो है और टेक्स्ट वगैरह के लिए फिर से बनाना ना पड़े। तो यहाँ पे मैं ये जो आप देख रहे हैं लूवर्स का जो डिज़ाइन दिया गया है ये इसमें मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि ये आपका 100 mm का लूवर्स है और जिसके बीच का जो एक दूसरे के बीच में जो गैप है वो 50 mm का गैप है, ये मैं लिख करके वहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। उसके बाद फिर इसका जो साइज़ है ये थोड़ा सा विजिबल रहना पड़ेगा, उसी के हिसाब से मैं थोड़ा सा साइज को एडजस्ट कर लिया एरो का भी और साथ ही साथ
वो टेक्स्ट का भी जो है मैंने साइज़ एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं देखिए 3D में आकर के ये चीज़ जो देख रहा हूँ कि इसमें ये जो वॉल है एक्चुअल में मेन वॉल से स्लैब से 6 इंचेस अंदर की तरफ है 150 mm। तो उसे मैं यहाँ पे लिख करके बता दे रहा हूँ कि ये जो वॉल है ये 150 mm जो मेन स्लैब है स्लैब से अंदर के और रहेगी। तो इससे जब भी कोई जब देखेंगे मिस्त्री काम करते वक्त तो उन्हें पता रहेगा कि यहाँ पर मुझे 125 mm 150 mm अंदर रखना है। अब देखिए जो साइड का जो वॉल है वो 250 mm का है। ये जो है ये स्लैब से ही स्टार्टिंग है, इसी के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि 250 mm का वॉल जो है वो स्लैब से ही एज से स्टार्टिंग हो रहा है। अब यहाँ पे और भी डिटेलिंग के काम करने हैं, जैसे कि नीचे में अब देखिए यहाँ पे डायमेंशन दिया जा रहा है, डायमेंशन से क्लियर हो जाएगा। अभी तो फ़िलहाल मैं फीट इंचेस में दे रहा हूँ, बट मैं इसे मैच प्रॉपर्टीज़ करवा के इसे सारे को इंचेस में कन्वर्ट कर दूँगा। अभी मैं सिर्फ ऐसे ही ये करके रख रहा हूँ। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि ये जो विंडो है, विंडो के चारों तरफ जो छज्जा निकला हुआ है, इसे मैं 125 mm का जो छज्जा है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ कि ये जो है चारों तरफ का बॉर्डर ये 125 है आउटसाइड ऑफ विंडो, जो कि डिज़ाइन भी है। अभी आगे जाकर मैं वो डिज़ाइन के कटआउट को जो क्रॉस सेक्शन रहेगा वो भी मैं उसमें दिखा दूंगा, ताकि मोल्डिंग करते वक्त मिस्त्री को प्रॉब्लम ना हो, कोई भी थर्माकोल से वो इजीली मोल्डिंग कर सके उसका। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आपका एक डिज़ाइन था जो यहाँ पर ग्रावल्स टाइप कुछ बोल सकते हैं, जो पीओपी से आपका रॉक टाइप वहाँ पर डिज़ाइन था, जिसे मैं हैच से डिनोट कर दे रहा हूँ और वहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि पीओपी का ये रॉक का डिज़ाइन है, यहाँ पे नेचुरल रॉक डिज़ाइन। सेम नीचे भी था तो उसे मैं मैच प्रॉपर्टीज़ करवा के एरो को उस जगह मार्क कर दिया। इसके साइज़ को मैं दिखा दे रहा हूँ कि जितना साइज़ का है ये रहेगा वो साइज़ दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर बाउंड्री वॉल में एक नेम प्लेट मैं बिठा दे रहा हूँ, नेम प्लेट का एरिया, जिसे नेम प्लेट के लिए सही जगह वो मुझे लगा कि वहाँ पे नेम प्लेट के लिए सही सूटेबल जगह था, इसी के लिए मैं वहाँ पर दे दिया हूँ। ये बाउंड्री वॉल के ऊपर जो गेट के ऊपर में जो बीम है, ये जो डिज़ाइन है, इसके भी साइज़ को मैं मार्किंग कर दिया हूँ। यहाँ पर विंडो और सारे विंडो के जो ब्रेथ है और लेंथ जो है वो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। अब ये विंडो के पीछे तरफ एक 3 इंचेस का वॉल दिया जाएगा, वो ऑप्शनल रहेगा, वो क्लाइंट के ऊपर है कि वो चाहे तो अगर तो दे भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो भी नोट करके डाल दिया वहाँ पे। अब सारे विंडोज़ का जो है लेंथ एंड ब्रेथ मैंने दे दिया है 150 1500 का सारा विंडो है। और यहाँ पर जो ऊपर में जैसे कि देख सकते हैं ये आपका ग्लास फ्रेम का एल्युमिनियम फ्रेम का या फिर यूपीवीसी का रेलिंग दिया गया है। अब इसे मैं यहाँ पर जो देख पा रहे हैं कि जो लेके आया हूँ ग्राउंड फ्लोर, प्लिंथ लेवल, उसके बाद ग्राउंड लेवल, फर्स्ट फ्लोर कौन सा है, ये सब यहाँ पे मार्किंग करना पड़ेगा ताकि इसे बताया जा सके कि कौन सा फ्लोर कौन सा लेवल कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं सारा कुछ एक बार 3D में भी देख ले रहा हूँ कि 3D में सारा जो आपका स्लैब का जो हाइट है वो कितना है, उसी हिसाब से मैं 2D में स्लैब का हाइट उसमें डाल दे रहा हूँ। जैसे कि ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर भी है, वहाँ पे एक एक करके मैं जितने भी लेवल्स है यहाँ पे एक एक करके सारे को डाल दिया। थोड़ा सा एडिट कर दे रहा हूँ।
यहाँ पे विंडो की जो साइड में जो पिलर्स डिज़ाइन है, पिलर के डिज़ाइन, उसके साइज़ को मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे ये सारे जितने भी बॉर्डर बीट, जितने भी छोटे छोटे बॉर्डर बीट के डिज़ाइंस है, उसके डायमेंशंस को दे दे रहा हूँ, ताकि जब भी मिस्त्री यहाँ पे काम करे तो उसको आसानी के साथ वो यहाँ पे सारा कुछ देखकर समझ जाए। तो काफ़ी मैं अपने ड्राइंग्स में इजी वे में चीज़ों को रखता हूँ, इजी तरीके यूज़ करता हूँ समझाने के लिए, ताकि कोई भी एक मिस्त्री भी अगर वो चीज़ अगर देखे तो समझ में आ जाए उसे कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करता हूँ अपने ड्राइंग्स में। तो यही मैं यहाँ पर जितने भी ग्लास रेलिंग के हैं सारे मैं मेंशन कर दिया। और यहाँ पर सबको एक बार साइज सभी जितने भी टेक्स्ट थे सबके टेक्स्ट के साइज़ को मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, ताकि वो दिखने में प्रॉब्लम ना हो। और सारे जितने भी टेक्स्ट है उसे बढ़ा लेने के बाद थोड़ा सा एडिट कर ले रहा हूँ। अब साइजेस को भी जहाँ साइज मैंने पहले मेंशन नहीं किया था वो सब को भी मैं साइज यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। सारे साइज को एक बार दे देने के बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा जितने भी फीट इंचेस में मैंने साइजेस को दिया है उन सभी को एक बार सिर्फ इंचेस में कन्वर्ट कर दूं, ताकि ये मामूली जो छोटे छोटे वर्क रहते हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। जैसे छोटे छोटे बीट हैं, जैसे छोटे छोटे मोल्डिंग्स है, वो सब इजी रहता है आपका। जितने भी अगर इंचेस में दिया जाए तो वो समझने में मिस्त्री को थोड़ा सा इजी रहता है। इसी के लिए मैंने सारा जितना भी डायमेंशंस है सबको इंचेस में कन्वर्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं मैं 3D को ये जो छज्जा वाला एरिया है इसे मैं अब 2D में कन्वर्ट करके मैं लेकर के 2D ड्राइंग एलिवेशन में लेके जाऊंगा। ये इसलिए ताकि क्रॉस सेक्शन इसका मैं बना सकूं। ये मैं जो मार्किंग किया यहाँ पे इससे करने का कारण है कि मैं यहाँ पर उसको मार्किंग के हिसाब से दिखा सकूं कि यहाँ पर मेरा जो है छज्जा है। अब यहाँ पर मैं वही सेम प्रोसेस को अपना रहा हूँ। इसे सबसे पहले मैं जो कर रहा हूँ पैरेलल से इसको पैरेलल प्रोजेक्शन में लेके चला जा रहा हूँ। कैमरा में ऑप्शन रहता है, कैमरा में जाने के बाद पैरेलल प्रोजेक्शन में करने के बाद इसे मैं फ्रंट व्यू में जाकर उस 2D लाइन को सेम ऑटोकैड फाइल में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ इस फाइल में इसे लेकर के चला आया। और सेम इसके जो दोनों साइड के पिलर है उसके साथ भी मैं सेम ही करूँगा। सबसे पहले मैं स्केचअप में जाऊँगा और कैमरा में जाने के बाद उसको पैरेलल प्रोजेक्शन से फाइल में जा कर के एक्सपोर्ट कर लूँगा ऑटोकैड फाइल में। तो ये हमें जो है उसके बाद फिर उस फाइल को खोल कर मैं पर्टिकुलर जो मेरा मॉडल है 2D मॉडल उसको मैं वहाँ से कॉपी करके अपने मॉडल में पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन लिख दिया हूँ मैं जो अब यहाँ पर इस दोनों साइड के पिलर को भी मैं कॉपी करके लेकर के चलाया हूँ अपने मेन फाइल में। ऊपर वाले में जैसे कि लिखा हुआ है कि वो विंडो का छज्जा का क्रॉस सेक्शन है और ये जो है ये क्रॉस सेक्शन है आपका विंडो के साइड पिलर का। ये साइड पिलर में भी मैं यहाँ पर इसे जगह बना दे रहा हूँ। अब इजीली ये जो मिस्त्री रहेंगे वो समझ जाएंगे कि यहाँ पर उसे कैसे करके इसके मोल्डिंग को बनाना है। तो लगभग हमारा जो मॉडल है वो लगभग रेडी हो गया है। अब इसे सिर्फ यही करना है इसमें कि
अब 2D प्लान तो हमारा डिटेल ड्राइंग तो हो गया है, पर इसका अगर बगल में हम 3D ड्राइंग भी अगर इसके साथ ही दे दें और अगर ये एक ही पेज में रहे तो इसको समझना थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो जितना भी अब देखिए ये सब जितने भी फीट इंचेस में थे मैं सबको मैच प्रॉपर्टीज़ करके इंचेस में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। सारे को जितने भी फीट इंचेस थे सबको मैं मैच प्रॉपर्टीज़ करके इंचेस में सिर्फ कन्वर्ट कर दिया। साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। साइज को एडजस्ट करने के बाद सबको मैं इंचेस में लेके चला रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं जितने भी है। अब देखिए मैं ये 3D रेंडर जो मेरा मॉडल है इसके भी मैं ट्यूटोरियल को आपको यूट्यूब में डाल दूँगा, आप इसे भी देख लेना कि ये 3D ड्राइंग मैंने कैसे मॉडल को रेडी किया है। अब ये जो है देखिए कि यहाँ पर मैं इसे स्केल करके ठीक मेरे 2D ड्राइंग के बराबर लेके चला हूँ ताकि थोड़ा सा दोनों सिमिलर लगे, दोनों छोटा बड़ा ना हो, इसी के लिए मैं स्केल कर लिया और स्केल करके ये दोनों को पास ही पास में रख दिया हूँ। और यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा रीनेम कर दूँगा कि ये 3D है। ये 3D आपका फ्रंट एलिवेशन है इमेज, और बगल वाले में मैं 2D डिटेल ड्राइंग है बोलकर इसे मैं रीनेम कर देता हूँ यहाँ पर। अब ये लगभग हमारा मॉडल जो है रेडी हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेने के बाद इसे मैं सही से थोड़ा सा सजा दे रहा हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। ये हमारा एक ट्यूटोरियल वीडियो था 2D से 3D में कन्वर्ट करने का, 3D से 2D में कन्वर्ट करने का एक ट्यूटोरियल वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें हमारे वीडियो पर और जुड़े रहें और ऐसे ही सीखते रहें सिविल सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।